बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 3 का सवाल। अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.2 है, वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करनी है हमें। तो प्रतिस्थापन विधि को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है, हमें दो रैखिक समीकरण दिए होते हैं, तो उन रैखिक समीकरणों के माध्यम से किसी एक से हमें समीकरण 3 बनाने पड़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ से हल करेंगे। पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1 देंगे इसे हम। दूसरा हमारा x माइनस वाई बराबर 4, इसे देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 दी है, अब बनाना है हमें समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 अगर हम समीकरण 1 से बना रहे हैं तो जो समीकरण 3 बनेगा उसका मान रख देंगे समीकरण 2 में, और अगर समीकरण 2 से बना रहे हैं तो वो मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। तो आइए हम समीकरण 2 से लेके चलते समीकरण 2 को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 से, हम समीकरण 2 से क्या बनाएंगे, समीकरण 3 बनाएंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें हम y को पक्षांतर कर लेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा x बराबर 4 प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब जिस समीकरण हमने 3 समीकरण 2 से बनाया है, तो समीकरण ये 3 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि समीकरण 2 से समीकरण 3 बना है, तो समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। 1 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने जो समीकरण 3 बनाया है समीकरण 2 से बनाया है, इसलिए इस समीकरण को हम कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 14। x की वैल्यू क्या है हमारी, x का मान है हमारा 4 प्लस वाई, तो इधर हो जाएगा हमारा 4 प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 14। यहाँ पर इन वाई को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2y बराबर 14। 4 का पक्षांतर कर लेंगे हम, तो इधर बचेगा हमारा 2y बराबर 14 माइनस 4। 14 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा इधर, 2y बराबर 10। y बराबर हो जाएगा हमारा 10/2, और इधर हो जाएगा हमारा y बराबर 2 पंचे 10। y का मान आ गया। अब जो y का मान हमारा जो निकला है, जो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, समीकरण 2 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, और समीकरण 3 में रख देंगे तो भी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ज़्यादा बेटर है y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। क्यों, क्योंकि समीकरण जो 3 बना है वो x के बराबर है, तो y की वैल्यू इधर रख देंगे तो 4 और 5 डायरेक्ट आ जाएगा 9। अगर इनमें रख रहे हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेटर है समीकरण 3 में रखना। तो हम क्या लिखेंगे, y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर। उस समीकरण 3 हमारा क्या था, समीकरण 3 है हमारा x बराबर 4 प्लस वाई। तो इधर लिख लेंगे हम x बराबर 4 प्लस वाई। x बराबर 4 का 4 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है हमारी, अभी हम फाइंड कर चुके हैं, y की वैल्यू हमारी 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस y की जगह आएगा हमारा 5 आ जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 9। तो दोस्तों x का मान और y का मान दोनों हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर लिख लेंगे अतः
x बराबर 9 तथा y बराबर कितना निकाला था अभी 5 तथा y बराबर 5 है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों अब पढ़ेंगे हम वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड वाली परीक्षा जो अभी फरवरी में शुरू होने वाली है। तो इसमें हमें क्या करना है, इन्होंने दिया हमें 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने और m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए उन्होंने हमें एक समीकरण और दिया है नीचे, y बराबर mx प्लस 3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिखेंगे, क्या हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे समीकरण 1 दे देंगे। और दूसरा क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण 2। तो बच्चों जैसा भी लगाया था बिल्कुल सेम उसी की तरह लगाएंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें दिए हैं, समीकरण 3 बनाएंगे। तो हम समीकरण अगर 1 से 3 बना रहे तो जो समीकरण 3 बनेगा वो मान रखा जाएगा कहाँ पर, समीकरण 2 में। और अगर समीकरण 2 से समीकरण 3 बना रहे तो मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। तो चलिए हम समीकरण 2 से ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लें तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसमें हम 4y को पक्षांतर कर देंगे, 4y को नहीं, इसमें हम 2x को पक्षांतर कर देंगे। बच्चों इसमें आप लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर देखो माइनस में है 4y और माइनस में 24 है, प्लस में सिर्फ 2x है। तो क्यों ना जे भी माइनस का, जे भी माइनस का और जे प्लस का, तो क्यों ना इसी को पक्षांतर कर दें, तो इसको भी माइनस का बना दें। तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको हम लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x। और सारी संख्या माइनस में हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस 4y बराबर माइनस, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24 प्लस 2x, और माइनस से माइनस काट देंगे तो इधर हो जाएगा हमारा y बराबर 24 प्लस 2x बट्टे में आ जाएंगे 4। समीकरण नंबर 3 बन चुका है। तो जैसा अभी हमने लगाया था सवाल में, समीकरण 3 बन चुका है। तो समीकरण 3 हमने किससे बनाया है, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 से बनाया तो ये समीकरण 3 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे पहले हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान लिख सकते हैं क्योंकि y के बराबर किया तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान कहाँ, समीकरण 1 में रखने, चाहे जिस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 नोट करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो इधर आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ पर क्या है हमारा y का मान है, तो क्या करेंगे हम इसको 2x प्लस 3, y का मान कितना है हमारा जी, y की जगह जी 3 जी आ गया, y की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 24 प्लस 2x, 24 प्लस 2x बट्टे में आ जाएंगे हमारे कितने 4, ब्रैकेट बंद, बराबर में क्या है 11। 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो जी हो जाएगा हमारा 2x प्लस 24 72 प्लस 3 दूनी 6x बटे में कितना है 4, बराबर कितना रहेगा 11। इसके यहाँ पर देखना, इसके बटे में है अपना 4, इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में 1 ले करके यहाँ हम इसमें फ्रैक्शन कर लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, 1 का कर देंगे इसमें भाग, तो 1 का भाग लगाए तो 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में का 4 दूनी 8x, इधर कितना हो जाएगा
4 दूनी 8 x प्लस, अब यहाँ पर 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 1 आया, और 1 का कर देंगे दोनों में गुणा तो सेम संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर अपना आएगा 72 का 72 प्लस 6x बराबर 11। यहाँ पर सिमिलर पद हैं, जो सेम पद हैं उनको ऐड कर देंगे तो 8x और 6x दोनों प्लस के हैं, और प्लस प्लस जोड़ जाएंगे, और माइनस माइनस भी होता है तो भी जुड़ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समान चिन्ह जोड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं। तो इधर हो जाएगा 8x प्लस 6x, कितने 8 6 कितने हो जाएंगे 14, 14x प्लस 72/4 बराबर 11। बच्चों यहाँ पर इसके बटे में 1 लगा के यहाँ पर कर लेंगे हम तिर्यक गुणा। कौन सा गुणा कर लेंगे? तिर्यक गुणा करने पर। बच्चों जी परीक्षा में लिखना बहुत जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग इसको छोड़ते हुए जाएंगे, तो सब कुछ लिखना है ताकि अच्छे नंबर से एग्जामिनर खुश होकर अच्छे नंबर दें हमें। तो यहाँ पर त्रियक गुणा कर देंगे। त्रियक गुणा इस प्रकार से किया जाता है कि अंश का गुणा हर में किया जाता है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ इसी करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं इसके इंग्लिश में। तो इस प्रकार से गुणा करते हैं, यानी इस वाली संख्या का नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें उस संख्या का गुणा किया जाता है जो अंश पद ज्ञात करे। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि पूरे सवाल में x बचा है, तो x वाले पद का गुणा कर दें, तो 1 का इन दोनों पदों में गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा हमारा 14x प्लस 72 बराबर 11 चौके 44। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 14x बराबर 44 माइनस 72, x का x आएगा बराबर, इधर घटा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर 44 में से 72 घटाना है, तो 44 से 72 घटेगा नहीं, तो हम उल्टा घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 72 में से 44 घटा देंगे हम इधर, तो 12 में से 2 में से 4 नहीं जाएगा, एक इधर से यहाँ से ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा हमारा कितना 12, 12 में से 4 गई 8 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 6, 6 में से 4 गई बचेगा यहाँ पर हमारी 2, और यहाँ पर ये देखना है कितना है 28 आया हमारे घटाने पर 28। अब यहाँ पर 28 जो आया घटाने पर, तो यहाँ पर देखना है कि संख्या कौन सी बड़ी है, प्लस वाली संख्या बड़ी है माइनस वाली संख्या। तो जोन सी संख्या बड़ी होगी उस संख्या का चिन्ह इधर लगा लेते। तो यहाँ पर हमारी संख्या 72 माइनस वाली, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इसमें माइनस, और ये 14 आ जाएंगे इसके अपॉन में आ जाएंगे। तो अब इधर क्या हो जाएगा हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 14 का पारा 28 से ज्यादा, 14 दूनी 28, यानी हमारा x बराबर 2 आ गया। x की वैल्यू निकाल ली। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो जिस प्रकार से अभी हमने सवाल लगाया था x की वैल्यू हमने क्या बताया था, किसी भी समीकरण में अपने पास 3 समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इन तीनों में से किसी में भी x की वैल्यू रख सकते हैं। x की वैल्यू रखेंगे तो y की आ जाएगी, इसमें रखेंगे तो हमें पक्षांतर करना पड़ेगा, इसमें रखेंगे तो भी हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर है कि समीकरण 3 में रख करके गुणा करके और 4 का भाग लगा देंगे। तो समीकरण 3, तो हम क्या लिख लेंगे, x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या था हमारा, y बराबर 24 प्लस 2x, y बराबर 24 प्लस 2x, और बटा में कितना है हमारा, अपॉन में आ जाएगा 4 का 4। तो यहाँ पर y बराबर कितना आएगा 24 के 24 आ जाएंगे इधर, 24 प्लस 2, और अभी x की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी है 2 आई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा अपने देखना थोड़ी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हम लोगों ने 72 में से 44 घटाए थे तो 28 आए थे माइनस के, तो 14 का भाग लाए, 14 दूनी 28, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी -2, तो जी x की वैल्यू -2 इसमें रखेंगे तो x की जगह पे आ जाएगा हमारा -2, और बट्टी में कितने हैं 4, तो इधर हो जाएगा हमारा y बराबर 24 का 24 आएगा, और प्लस के 2 और माइनस के 2, प्लस माइनस में जब भी प्लस माइनस का गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस की संख्या आती है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा -4 हो जाएंगे, और बट्टे में आ जाएंगे हमारे कितने 4। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 24 में से 4 घटाएंगे, तो 24 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 20/4। अब यहाँ पर चिन्ह कंफ्यूज हो जाते बच्चे कि माइनस आएगा प्लस, तो अभी हमने बताया था कि जो संख्या घटाने के बाद जो संख्या बड़ी देखिए आपको
प्लस वाली बड़ी है और माइनस वाली छोटी है, तो जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो इधर लगाया जाता है। बड़ी संख्या 24 प्लस की, इसलिए 20 भी 24 करेंगे और 4 का भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि हमारा y बराबर कितना है, 5 आ गया। बच्चों हमें x के और y के दोनों मान प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो x और y के निकाल लिए, हमें फाइंड करने m के मान, तो m के मान के लिए उन्होंने हमें दिया था यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, जिस समीकरण फिर से लिख लेंगे हम जो उन्होंने दिया था, क्या है, m जी हो जाएगा हमारा y बराबर, इधर होगा y बराबर mx प्लस के 3। तो यहाँ पर इसमें अब जी वैल्यू पुट अप कर देंगे हम, अपने पास x की वैल्यू है और y की भी वैल्यू है, तो x की है -2 और y के प्लस के 5, तो यहाँ पर y का मान कितना है 5, तो इधर हो जाएगा 5 बराबर m और x है ना, x की वैल्यू क्या है हमारी -2, तो इधर हो जाएंगे -2 और प्लस 3, तो इधर हो जाएगा 5 का 5 बराबर m का -2 में करेंगे माइनस के 2m और प्लस का 3। बच्चों यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो इधर 5 का 5 रहेगा और ये 3 प्लस के हैं और पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, 3 इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारा 3 और इधर का बच्चे माइनस के 2m। इसके बाद 5 से 3 माइनस हो जाएगा, तो 5 से 3 माइनस होगा तो इधर बचेगा हमारा 2 इक्वल कितना हो जाएगा -2m और -2m इस पे भी पक्षांतर करें तो इधर हो जाएगा 2 बट्टे, तो नीचे आएंगे माइनस के 2 बराबर हो जाएगा m, तो इसको काट दें तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा हमारा, -1 बराबर m और m बराबर -1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।